नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज रविवार है। आप छुट्टी मना रहे होंगे। आपको छुट्टी मुबारक भी हो। आप मना सकते हैं। आपको मनाने का पूरा हक है और हमारी शुभकामना भी है। लेकिन आज हम अपने कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। कल की प्रतीक्षा आप भी कर रहे होंगे। हम भी बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं और कल के लिए बड़े सारे शोध हमने कर लिए। आप आज हैरान हो जाएंगे कि ये सब भी हुआ। 25 मार्च का एक इंटरव्यू है। 2025 23 मार्च 2025 का प्रोबेबली, मतलब मार्च में मान के चलिए, जब हमारे वकीलों ने सतीश साल्यान के कंप्लेन को लेकर के मार्च किया था मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास। और मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में जब पहुंचे सतीश साल्यान और माननीय नीलेश ओझा और वकीलों की पूरी फौज, तो सैकड़ों कैमरा उनको फॉलो कर रहा था। और उसके बाद से पासा पलट गया। पूरी बाजी पलट गई। और मैं वकीलों को धन्यवाद देता हूं। इस लड़ाई को कंक्लूसिव एंड तक ले जाने के लिए वो मुखर हैं, प्रतिबद्ध भी हैं। अब मैं इसका जिक्र आज क्यों कर रहा हूं और क्यों मैं रविवार के दिन भी आपसे मुखातिब हो रहा हूं। वैसे मैं हर रविवार आपसे मुखातिब होता हूं। मेरे लिए कोई छुट्टी का दिन नहीं होता है। मित्रों, सतीश मान सिंधे रिया चक्रवर्ती के वकील हैं। रिया चक्रवर्ती देश के सबसे तेज चैनल पर आकर के अपनी ब्रांडिंग, अपनी प्रमोशन कर चुकी है। देश के सबसे तेज चैनल ने रिया चक्रवर्ती को अपने तरफ से जितनी मदद हो सकती है किया। उसी सबसे तेज चैनल पे माननीय रिया चक्रवर्ती के वकील माननीय सतीश मान सिंधे सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट पर, तथा कथित सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट पर, जिसके बारे में अब इनको उत्तर देते नहीं बन रहा है, उस सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट पे, जिस पे कि उस सबसे तेज चैनल ने कहा कि हमारी मुहर लग गई, हमने जो कहा था वही सच साबित हुआ। सीबीआई ने जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। बांद्रा कोर्ट में पेश कर दी सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट और कह दिया कि सुशांत ने सुसाइड किया था, किसी ने उसको मारा नहीं। और ये कह रहे हैं कि हमने तो अगस्त सितंबर 2020 में ही कह दिया था। खामखा लोग तिल का ताड़ बना रहे थे। उस वक्त ही हमने कहा था। और वो चैनल पूरी तरह से अपना ढोल पीटने लगी। और उस ढोल पीटने के क्रम में माननीय सतीश मान सिंधे को सम्मानित किया जा रहा है उस चैनल पर। और सतीश मान सिंधे ही आकर के, ध्यान रहे मैं ये सतीश मान सिंधे का जिक्र क्यों कर रहा हूं, अभी बता रहा हूं। सतीश मान सिंधे टेलीविजन स्क्रीन पर अपीयर होते हैं और उनसे सवाल पूछा जाता है। सवाल यह पूछा जाता है कि हमारे चैनल ने तो पहले ही कहा था कि सुशांत ने सुसाइड किया है, उसकी हत्या नहीं हुई है। आपका क्या कहना है? या हमने हमारी मुहर लगाई, वो बैनर है, चल रहा है, पूरा फ्लैश चल रहा है, टेक्स्ट में लिखा हुआ आ रहा है, हमारे चैनल की मुहर लगी, जो हमने कहा था उसकी पुष्टि हो गई। और यही बात एकदम वर्बेटिम तो नहीं, अधिकतर टेलीविजन चैनल ने शुरू कर दिया कि सीबीआई ने सुशांत केस के रिपोर्ट को क्लोज कर दिया। बड़े बड़े आर्टिकल्स आ गए, न्यूज रिपोर्ट आ गए, अखबारों में छप गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी छप गया। सब पर लोगों ने पढ़ लिया कि सुशांत का केस क्लोज हो गया। और इधर सतीश मान सिंधे ने मोर्चा संभाल लिया। और सतीश मान सिंधे आकर के बताने लगे, लेकिन भाषा क्या थी, टोन और टेनर क्या था? दबा हुआ, घबराया हुआ,
और ये कि चलो किसी तरीके से हम बच गए। ये नहीं कहा कि जिस किसी ने भी सुशांत की हत्या के बारे में खबर चलाई है, उसको कानून के घेरे में लाया जाएगा। सतीश मान सिंधे की यह हैसियत नहीं हुई ये कहने की। क्यों? क्योंकि सतीश मान सिंधे को मालूम था कि हम ये फ्रॉड फैला रहे हैं। अगर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट कर दिया, क्लोजर रिपोर्ट दे दिया और ये कंफर्म हो गया कि सुशांत ने आत्महत्या की। एक और बात मैं बताता हूं आज, जरा इस पर चर्चा करने के पहले एक, वरना मेरी स्मृति से निकल जाएगा। मैं, एक पॉडकास्टर है जो बॉलीवुड का पॉडकास्ट करते हैं, एस्ट्रोलॉजर को बुला करके वो करते रहते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर को उन्होंने बुलाया, उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि अद्भुत, अब ये उनका माल तो बिक जाएगा, लेकिन मैं उस एस्ट्रोलॉजर महोदय से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि कृपा करके ऐसी एस्ट्रोलॉजी मत कीजिए। आप वेद व्यास नहीं है। गणना जो आप करते हैं, इस तरह की गणना मत कीजिए, आप हैरान हो जाएंगे। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो कैमरे पर आकर के कह रहे हैं कि सुशांत सिंह पूर्व जन्म में गुरुदत्त साहब थे। जरा गुरुदत्त का फोटो लाइए, फिल्म स्टार गुरुदत्त का। सुशांत सिंह पूर्व जन्म में गुरुदत्त थे, उनके हॉरोस्कोप में अल्पायु लिखा हुआ था, और उन्होंने जो अपनी जीवन लीला समाप्त की है वो उसी तरीके से समाप्त की है जिस प्रकार से गुरुदत्त ने समाप्त की है। और गुरुदत्त भी जो हैं वो अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हुई 39 साल में। और गुरुदत्त अपने पूर्व जन्म में क्या थे उसका भी उन्होंने अकाउंट दिया कि बंगाल के एक क्रिश्चियन फैमिली के लोग थे, वो थे गुरुदत्त अपने पूर्व जन्म में। और सुशांत सिंह का जन्म अभी हो चुका है, वो 2 साल का है, वो महाराष्ट्र में है, और 2048 में वो बड़ा स्टार बन के आएगा, और वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं जिंदा रहेगा। वाह, ये एस्ट्रोलॉजर इन्होंने कह दिया है, और उन्होंने कहा कि हम टाइमलाइन दे रहे हैं, अब 2048 तक का इंतजार कीजिए। तब तक प्रधानमंत्री के, बतौर प्रधानमंत्री हमारा देश विकसित राष्ट्र हो जाएगा 2047 में। और ये 2048 की बात कर रहे हैं कि जब वो 25 साल का होगा, और उनका जो जन्म है वो महाराष्ट्र में हो गया है। तो मैं एस्ट्रोलॉजर साहब के ज्ञान को कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन कृपा करके अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन तक आप इंतजार कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, ठीक से इन्वेस्टिगेशन हो जाए। हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, हम ये मानते हैं, हमारा ये कन्विक्शन है कि सुशांत की हत्या हुई है। इन्वेस्टिगेशन तो हो जाए, ठीक से हो जाए, बस होने दीजिए इन्वेस्टिगेशन को। फिर आप अपने एस्ट्रोलॉजी का पांडित्य जो है आकर के बताइएगा, और मैं भी आपको बुलाऊंगा, अपने नेटवर्क पर भी बुलाऊंगा, आपसे बात भी करूंगा। अब बेचारे उन्होंने आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा, मैं आपसे पूछता, मैं आपसे बात करता, मैं आपसे पूछता, मैं आपसे कहता कि ये इसकी गणना जरा बताइए, इसका विज्ञान बताइए। एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से विज्ञान है, और मैं एस्ट्रोलॉजी को खारिज नहीं करता हूं। एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से एक पुख्ता विज्ञान है, और इस पर भविष्यवाणियां हो सकती है, बिल्कुल हो सकती हैं, होती भी हैं, सही भी है। हो सकता है कि आप सच भी बोल रहे हो, लेकिन अगर आप सच भी बोल रहे हो तो थोड़ा इंतजार करते। मेरा आपसे यही अनुरोध है माननीय एस्ट्रोलॉजर जी, कि थोड़ा इंतजार कीजिए आप, जरा सा अंतिम जांच का अंतिम फैसला आने तक थोड़ा सा विराम दीजिए, थोड़ा विराम दीजिए, वरना जांच भटक सकती है, जांच में दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। अब आते हैं सतीश मान सिंधे पर। सतीश मान सिंधे उस चैनल विशेष पर आकर के कह रहे हैं कि मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि सुशांत की आत्महत्या है,
और रिया उसमें दोषी नहीं है। क्यों दोषी नहीं है? क्योंकि रिया 6 दिन पहले ही सुशांत को छोड़ के जा चुकी है। घर पे नहीं है रिया। रिया का कहां से इसमें दोष है? कोई दोष नहीं है रिया चक्रवर्ती का। फिर एक इंटरव्यू के दौरान फिर एक पत्रकार महोदय जो हैं उस चैनल विशेष के, उन्होंने पूछा कि दिशा की मौत जो 6 दिन पहले हुई है, तो लोग उनका चैनल तो बिल्कुल भी नहीं, उनका चैनल नहीं जोड़ रहा है। वो पहले ही हाथ खड़ा कर रहा है। मेरा चैनल दिशा की मृत्यु को सुशांत की मृत्यु से नहीं जोड़ रहा है। मतलब ठकुर सुहाती कर रहा है उसका चैनल। ये चैनल वाले ठकुर सुहाती कर रहे हैं। और सतीश मान सिंधे का बैकग्राउंड मैंने पहले अपने कई शो में बताया है कि उनका रिश्ता बाला साहब ठाकरे से क्या है। उनके फोटोग्राफ भी हमने दिखाए हैं बाला साहब ठाकरे के पीछे पीछे चलने का। अब बाकी चीज आप जानते ही हैं। तो पत्रकार महोदय कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दिशा और सुशांत की मृत्यु में संबंध है। भले ही बिहार पुलिस बोले, भले ही सीबीआई बोले, भले ही सीबीआई आखिर तक बोले, 27 दिसंबर तक बोले, भले ही सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में भी आकर के बोले, लेकिन सतीश मान सिंधे का अद्भुत जवाब है। और लेकिन चैनल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि दिशा और सुशांत की मृत्यु में कोई संबंध है। तो चैनल सवाल पूछ रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि दिशा और सुशांत की मृत्यु में रिश्ता है, संबंध है। तो सतीश मान सिंधे का उत्तर आता है, मैं उस वीडियो क्लिप को दिखाना चाहता था लेकिन खामखा एक तो उनकी पब्लिसिटी होगी और फिर आप दूसरे के वीडियो को जब दिखाते हैं अपने नेटवर्क पे, तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में मैं जाना नहीं चाहता। उससे अनुमति लेकर के आप दिखाएं। हालांकि आप दिखा सकते हैं कि देखिए ये क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, दिखा तो सकते हैं, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता हूं। क्लिप मौजूद है, आप लोगों ने देखा होगा, आप फिर भी देख लीजिएगा। तो सतीश मान सिंधे कहते हैं, मुझे नहीं मालूम रिया 6 दिन पहले निकल गई थी और रिया टाइग्रेस है, शेरनी है रिया चक्रवर्ती। वाह! और इसीलिए ये सतीश मान सिंधे भी पूरी तरह से इस चौकड़ी में, इस घेरे में आएंगे और सतीश मान सिंधे के खिलाफ भी पिटीशन जा चुका है। सतीश मान सिंधे ब्रांडिंग मास्टर बन गए हैं। ये कॉर्पोरेट ब्रांडिंग मास्टर बन गए हैं, मास्टर। तो सतीश मान सिंधे कह रहे हैं कि रिया तो टाइग्रेस है, शेरनी की तरह उसने इस केस को लड़ा है। वाह! शेरनी की तरह लड़ा। वो ये नहीं कह रही है, वो सतीश मान सिंधे ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अफसोस है कि उनके आ, उनके बॉयफ्रेंड की मौत हुई है और वो बहुत दुखद था। बड़े विश्वास के साथ रिया ने इस केस को लड़ा और वो इससे बाहर आई। ये भाषा होनी चाहिए थी। सतीश मान सिंधे, असल में क्या है कि जब झूठ, फ्रॉड, ठग को, घटिया चीज को जब परोसते हैं ना, तो वो अपनी वाणी में आ ही जाती है। मैं कम्युनिकेशन का आदमी हूं, तो सीख लो सतीश मान सिंधे, हमसे कम्युनिकेशन कहते किसको कहते हैं, कैसे कहा जाता है। इसी इसी प्रश्न को अगर आप इसका उत्तर ये देते कि देखिए रिया चक्रवर्ती के बॉयफ्रेंड थे सुशांत, सुशांत की मृत्यु हुई है और सुशांत की मृत्यु के बारे में इनके ऊपर आक्षेप लग रहा है, आरोप लग रहा है और बड़ी ही गंभीरता के साथ, मजबूती से, विश्वास के साथ रिया ने इस पूरे प्रकरण से खुद को बाहर किया है और दुनिया के सामने अब वो उनको क्लीन चिट मिला है। काफी प्रताड़ित रही मानसिक रूप से रिया और मैं समझता हूं कि देश को इससे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। अगर वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सतीश मान सिंधे करते तो सतीश मान सिंधे का झूठ समझ में नहीं आता। सतीश मान सिंधे आप कितने चतुर हो सकते हैं, कितने चालाक हो सकते हैं, वो क्यूबाइव की निगाह पकड़ लेती है। क्यूबाइव ने पकड़ लिया आपके पूरे उस स्टेटमेंट को।
जिसमें सतीश मान सिंधे कह रहे हैं कि रिया तो टाइग्रेस है। और वो चूंकि साहिल जी को वो आगे सामने एक पत्रकार है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कह रहे हैं आपका और आपके चैनल ने जिस तरह से मदद किया है वो तो अद्भुत है। और 4-4 बजे रात तक आपने इंटरव्यू लिया है, वाह। 3-3 बजे मतलब रात दिन आपने एक कर दिया हमारे इस थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए। उनका लबोलुआब ये था कि बड़े खुश हो रहे थे कि हम दोनों ने मिल करके बड़ा बढ़िया काम किया और जनता में ये मैसेज फैला दिया कि रिया चक्रवर्ती को लोगों ने फंसाने की कोशिश की थी और रिया बाहर निकल गई है। और ये फैलाने में जो आपने अपनी भूमिका अदा की है, तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि रिया चक्रवर्ती तो टाइग्रेस है, शेरनी है। शेरनी की माफिक रिया चक्रवर्ती बाहर आई है इस केस से। ये बयान दिया सतीश मान शिंदे ने। और वो चैनल मोटे-मोटे अक्षरों में लिख रहा है कि जो हमने कही थी वो बात साबित हो गई। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। अब उसके बाद आज मैंने एक चैनल का जिक्र मैंने इसलिए करना उचित समझा, आज 17 अगस्त है और आज मैं उन सभी चैनल वालों को, उन सभी मीडिया समूहों को, मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है और ना ही मेरी ठाकरे से दुश्मनी है, मैं कई बार कह चुका हूं। सतीश मान सिंधे से भी कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो एक अच्छे वकील हैं, उनसे भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। बाकी लोगों से भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन आज 17 अगस्त को मैं ये कार्यक्रम क्यों कर रहा हूं, ये बात आपको समझनी चाहिए। कितना बड़ा घोर पाप इन मीडिया समूहों ने किया है। बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा इन मीडिया समूहों ने पार कर दी मित्रों। हमने कभी सोचा नहीं था इस तरह का व्यवहार होगा। हम गलत हो सकते हैं, हम मान लीजिए आरोप लगा रहे हैं, हमारा आरोप गलत होगा तो मैं कल आके कहूंगा कि हमसे गलती हुई है। आप मुझे इसकी अगर सजा देना चाहते हैं तो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये मीडिया समूह धूल पीट रहा है। आज तक इस मीडिया समूह ने इसका जवाब नहीं दिया है। तो जवाब देने की बारी आ गई है 18 अगस्त। और 18 अगस्त को इनको जवाब देना पड़ेगा। माननीय सतीश मान सिंधे, आपको जवाब देना पड़ेगा माननीय सतीश मान सिंधे कि आपने जो ये झूठ फैलाई, शिद्दत से फैलाई, वो रिपोर्ट कहां है? आपको नोटिस जा चुका है। आपको नोटिस जा चुका है, आपके खिलाफ पिटीशन फाइल है कि सतीश मान सिंधे इस पूरे झूठ को फैलाने के किंगपिन है। क्यों? क्योंकि एक रिपोर्टर ने साफ-साफ कहा कि क्लोजर रिपोर्ट की जो खबर है, ये सतीश मान सिंधे की तरफ से आई है। सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई है, वो सतीश मान सिंधे की तरफ से आई है। लेकिन सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट है क्या? किस सिलसिले में है? ये नहीं। अश्वत्थामा हतो नरो बा कुंजरो और शंख बज गया। आप समझ रहे बात को? अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं हो सकती थी तो अश्वत्थामा हतो नरोबा कुंजरो कहा। अब नरोबा कुंजरो सुनने के पहले ही शंख बज गया कृष्ण भगवान का। तो यहां क्लीन चिट मिलने के पहले ही देयर इज नो फाउल प्ले ये शब्द निकला और देयर इज नो फाउल प्ले को इन्होंने प्रचारित शुरू कर दिया कि सुशांत केस में देयर इज नो फाउल प्ले, नो फाउल प्ले, नो फाउल प्ले, नो फाउल प्ले ऑफ व्हाट, नो फाउल प्ले फ्रॉम विच साइड, नो फाउल प्ले फॉर व्हाट, ये सब कुछ नहीं। एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस नहीं है, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस नहीं है। अरे एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस उनकी बहनों के तरफ से नहीं है, ये रिपोर्ट पेश हुआ। तो देयर इज नो फॉल प्ले। ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर सतीश मान सिंधे का इंटरव्यू है। कैसे बचेंगे सतीश मान सिंधे, आप बताइए।
ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे, ये सबसे तेज चैनल कहने वाले खुद को, उनके पत्रकार विशेष महोदय ने इंटरव्यू किया है। कैसे बचेंगे आप? ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है, मेरे पास अवेलेबल है, पूरी दुनिया देख चुकी है। ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड बड़ी बड़ी मीडिया संस्थानों ने पब्लिश किया है रिपोर्ट को, पब्लिश किया, वो डॉक्यूमेंटेड है। कैसे बचेंगे आप? यहां तक लिख दिया कि दिशा की मृत्यु के लिए उनके माता पिता जिम्मेदार हैं। इस पर तो अलग पिटीशन चल रहा है। लेकिन जो 18 अगस्त को सुनवाई होनी है, वो सुनवाई तो होनी है कि साहब क्लोजर रिपोर्ट कहां है सुशांत केस का? तो नहीं, एक क्लोजर रिपोर्ट है जो रिया चक्रवर्ती ने जो केस किया था उसका क्लोज। अच्छा, इस क्लोजर रिपोर्ट पे बजाप्ता सीबीआई को सतीश साल्यान के वकील आदरणीय नीलेश ओझा जी ने नोटिस भेजा है कि वो रिपोर्ट जो आपने सबमिट किया है, कहा जा रहा है कि पटना कोर्ट में भी आपने सबमिट कर दिया है, वो रिपोर्ट कहां है? सीबीआई ने जो केस क्लोज किया है वो रिपोर्ट कहां है, जिसमें आपने इन्वेस्टिगेशन करके ये साबित कर दिया है कि सुशांत की मृत्यु में कोई फॉल प्ले नहीं है और सुशांत ने सुसाइड किया है? वो कहां है रिपोर्ट? उसकी कॉपी किधर है? आज तक वो रिपोर्ट नहीं दिख रहा है। भाई, जब आप सीबीआई रिपोर्ट क्लोज करेगी तो उसमें लिखेगी कि सुशांत का फलाने फलाने तारीख को मौत हुई, इतने से इतने बजे के बीच में मौत हुई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये फलना है चिलना है, हमारे इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये पाया गया कि सुशांत को किसी ने मारा नहीं है, उसकी हत्या नहीं की गई है, सुशांत ने फलाना फलाना तरीके से सुसाइड किया है, ये लिखा जाएगा। ये लाइन किधर है? मर्डर की जो बात की जा रही है ये गलत है, ये लाइन किधर है? क्लोजर रिपोर्ट में आया कि बहनों के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के, जो आरोप रिया चक्रवर्ती ने लगाए हैं वो गलत है। तो उसमें देयर इज नो फॉल प्ले अगेंस्ट बोथ द सिस्टर है, देयर इज नो फॉल प्ले अगेंस्ट डॉक्टर तरुण कुमार है। और फॉल प्ले की बात कौन कह रही है? रिया चक्रवर्ती कह रही है। इसका क्लोजर रिपोर्ट है कि रिया चक्रवर्ती का जो स्टेटमेंट है, जो कंप्लेन है, वो गलत है। और इस क्लोजर रिपोर्ट पर सतीश मान सिंधे तक चैनल पर आकर के इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू में टोन और टेनर में बताता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि जो जो झूठ बोलते हैं इंसान, वो सच से घबराते हैं। और कैसे ये घबरा रहे थे, तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब इस मामले को ज्यादा मत आगे बढ़ाया जाए। हो गया, अब क्लीन चिट मिल गया, अब इस मामले को ज्यादा ना बढ़ाया जाए, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इनका टोन और टेनर, इनका बॉडी लैंग्वेज जो वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इनका बॉडी लैंग्वेज तो यह होना चाहिए था कि जिस किसी ने भी आरोप लगाया था, हत्या की बात की थी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई। कि वो कैसे आरोप लगा रहे थे, क्या आधार था उनके पास आरोप लगाने का? नहीं, हम तो आरोप लगा रहे हैं, आधार के साथ लगा रहे हैं। आधार भी लगाएंगे और आई कार्ड भी लगाएंगे, चिंता मत करिए। सीसीटीवी फुटेज गायब, की वाला गायब, पोस्टमार्टम फटाफट डन, दिशा का पोस्टमार्टम नॉट डन, दीज आर ऑल संयोग। ये एक महज संयोग है माननीय शिंदे जी, ये एक महज संयोग। लेकिन सतीश मान शिंदे ने उसी इंटरव्यू में एक अद्भुत बात कही। सतीश मान शिंदे ने कहा कि दिशा के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, एंड आई होप दिशा विल गेट द जस्टिस। वाह, दैट्स द कैच लाइन। मतलब इनको ये लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत के केस में ही ज्यादा फंसने की संभावना है आदित्य ठाकरे की।
और दिशा में तो कुछ भी नहीं, दिशा में तो हमने सब कुछ सेट कर दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। या दिशा के जो हमने नए सबूत दिए हैं, उस पर सतीश मान शिंदे को लग रहा है कि ये सबूत तो मामला बिगाड़ दिया है। हम लोगों की सारी थ्योरी धूत धूसरित हो चुकी है। इसलिए सतीश मान शिंदे की जुबान से सच निकल गया और कह दिया कि दिशा, family of Disha and the parent of Disha will get the justice, I am sure. But I cannot correlate with Disha death with Sushant death. I do not know what is the relation between the both death. और मैं यहां जोड़ना उचित नहीं समझता हूं, मतलब उसको डाउन प्ले किया कि दिशा की मौत का कोई लेना देना नहीं है. Why people are raising these questions? And the fact of the matter is, there is a great relationship between both the death. लेकिन सतीश मान शिंदे उस खबर को डाउन प्ले करना चाहते हैं. सतीश मान शिंदे इसको बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं. उस क्वेश्चन को ही स्किप कर रहे हैं. बस ये कह दिया, लेकिन मुंह से निकल गया कि उनकी फैमिली को न्याय मिलेगा. बिल्कुल मिलेगा न्याय, क्योंकि उसके सबूत तो ला दिए हैं. अब सतीश मान शिंदे, मैं आपको कहता हूं, जितनी आप कल्पना करते हैं ना, उससे ज्यादा क्यूबाइब नेटवर्क और वकीलों के पास ऐसे ऐसे सबूत हैं जिसमें आपके ये सारे नैरेटिव स्टॉर्म में उस तूफान में बह जाएंगे. और वो भी डॉसियर तैयार हो चुका है. सतीश मान शिंदे जी, आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय अभी होने वाला है अदालत में. अभी तो वो केस खुलना बाकी है. पहले तो कल आपको जवाब देना पड़ेगा कि वो क्लोजर रिपोर्ट किधर है. देना पड़ेगा आपको जवाब मान शिंदे जी. वो क्लोजर रिपोर्ट किधर है जिसकी बात आपने की है, जिसके बारे में आपने झूठ फैलाया है, जिसके बारे में रिपोर्टर ने आपका बजाबता नाम लिया है कि सतीश मान शिंदे के जानिब से यह खबर आई थी, और जिस पर सत्यमेव जयते किया जा रहा था. तो वो चैनल विशेष को भी अभी जवाब देना है कि वेयर इज द क्लोजर रिपोर्ट, और नहीं तो सीबीआई बताए कि वही क्लोजर रिपोर्ट था. आज तक इतने सवाल कर रहे हैं, नोटिस जा चुका है सीबीआई को, सीबीआई ने रिप्लाई भी नहीं किया है. नीलेश ओझा का नोटिस है सीबीआई को, 2 महीने से अधिक हो गए कि वो क्लोजर रिपोर्ट कहां है जिसका जिसका जिक्र हो रहा है मीडिया में. कोई जवाब नहीं दिया. तो कल 18 अगस्त को इन सारे नैरेटिव की हैकड़ी मित्रों कल निकल जाएगी. इंतजार कीजिए 18 अगस्त का. और इन्हें जवाब देना ही पड़ेगा अदालत में, किसी भी सूरत में. इन सारे मीडिया समूह को जवाब देना पड़ेगा. और वो तो हियरिंग लाइव है, वो पूरी लाइव है, तो झूठ भी नहीं चलेगा. 167 नंबर पर था मामला, अब 67 नंबर पे आ गया है. और मैंने कल भी आपको बताया था कि जिस जस्टिस के बेंच में, डिवीजन बेंच है, जिस डिवीजन बेंच में ये हैं, वो बहुत ही कड़क और ईमानदार जज है. वो तो पूछेंगे कि भाई वेयर इज दिस क्लोजर रिपोर्ट जिसको आपने फैलाया और जिसमें आपने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दिया, जिसकी सुनवाई 12 अगस्त को होनी थी. भाग गया वकील, वकालतनामा नहीं लाया रिया की तरफ से. क्लीन चिट मिल गया था तो वकालतनामा लेकर के आते और एक ही दिन पहले दिन बोलते कि हमको क्लीन चिट मिल गया. ये देखिए, धूर्त, बेईमानी, झूठ, मक्कारी, सारे शब्द इन लोगों के सामने फेल. मीडिया की धूर्तता, मीडिया की बेईमानी, मीडिया की चापलूसी, मीडिया की मक्कारी. मुझे बहुत अफसोस है ऐसे मीडिया संस्थानों पे जो इस तरह के झूठ को फैलाने में योगदान दिया. 12 अगस्त को रिया चक्रवर्ती को जवाब देना था सीबीआई के कोर्ट में, उसी क्लोजर रिपोर्ट पे. तो हाथ डुलाते हुए उनके उनके वकील पहुंच गए. जज साहब ने कहा कि कहां है तुम्हारा वकालतनामा, किधर है? तो बोला वकालतनामा तो मैं लेके नहीं आया. तो बोला वकालतनामा के साथ क्यों नहीं आए? अब आप सोचिए, अगर रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया होता तो रिया चक्रवर्ती के वकील तो पहले ही दिन आते और बोलते कि ये इस इन्वेस्टिगेशन से मुझे संतुष्टि है और
उन्होंने मुझे क्लीन चिट दे दिया है, अब मैं इसे क्लोज कर दिया जाए। मित्रों, ये बात वही हो जाती अगर क्यूबाइब नहीं होता, अगर सुप्रीम कोर्ट लिटिगेंट हाई कोर्ट एसोसिएशन नहीं होता, अगर नीलेश ओझा के वकीलों की टीम नहीं होती, तो 12 अगस्त को रिया चक्रवर्ती के वकील वकालतनामा के साथ आते और इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके क्लोज करवा देते। चुपके चुपके क्लोज हो जाता, कहीं चर्चा भी नहीं होती, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट पर तो सत्यमेव जयते मार्च में ही इन लोगों ने करवा दिया। स्ट्रैटेजी यही थी, पूरी स्ट्रैटेजी यही थी कि धीरे से इस क्लोजर रिपोर्ट को दो और फिर सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते का नाटक करो और फिर कोर्ट में जाकर के बोल दो कि हाँ हमको एक्सेप्ट है, और फिर इधर से बार्गेन करके फिर दूसरी जो आनी है रिपोर्ट उसको भी किसी तरीके से लीपा पोती करके क्लोज करवा दो। ये प्लानिंग थी इन लोगों की, लेकिन क्यूबाई चट्टान की तरह खड़ा हो गया और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन और नीलेश ओझा की टीम पूरी तरह से खड़ी हो गई चट्टान की तरह। उसके बाद अदालत ने नोटिस भेजा और 12 अगस्त को बुलाया कि आप आइए अपना जवाब दीजिए, क्या कहना है इस क्लोजर रिपोर्ट पे। तो वो वकील साबित हो गया ना मामला, इसका झूठ। अगर क्लोजर रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दिया गया होता तो रिया चक्रवर्ती के वकील पहली फुर्सत में आते और फौरन, रिया चक्रवर्ती विदेश में हो इधर हो उधर हो, फौरन वीडियो कॉल पे वो, अरे वीडियो कॉल पर तो हियरिंग हो रही है ऑनलाइन साहब, तो विदेश में होने का क्या मतलब है। फौरन वकालतनामा जाता, मेल पे उनका सिग्नेचर आता और वो साइन करके वकालतनामा देते और वकालतनामा में कहते कि भैया मुझे ये क्लोजर रिपोर्ट पसंद है और एक्सेप्ट भी है, क्योंकि मेरे हिसाब से हो गया है, क्लोज कर दिया है, क्लीन चिट मुझे मिल गया है। नहीं आया वकालतनामा में कोई एफिडेविट और अदालत ने कहा कि आप कौन, तो कहा मेरे मैं रिया के वकील, तो आइए एफिडेविट के साथ। यह सबूत है कि रिया घबरा गई है, सतीश मान सिंधे घबरा गए हैं और इनकी सारी चौकड़ी अब फंस चुकी है बहुत बुरी तरह से। अपने ही झूठ के जाल में यह पूरी चौकड़ी फंस गई है। अगर क्यूबाइब नहीं होता, अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन नहीं होता, अगर नीलेश ओझा की टीम नहीं होती, तो आज माजरा बिल्कुल अलग होता मित्रों, बिल्कुल अलग होता। बड़े बड़े संस्थान ने जुबान बंद कर लिए हैं। जो कल तक इस जुबान को उठाते थे उन्होंने भी जुबान पे ताला लगा लिया है, ताला लगा लिया। मुझे नहीं मालूम कि क्यों ताला लगा लिया। अब जब केस खुल रहा है तो उनको खड़े होना चाहिए, अब वो चुप है। मुझे नहीं मालूम क्यों चुप है। तो ये है आपके आपके सहयोग की ताकत, ये है आपके साथ खड़े होने की ताकत, यह है कि क्यूबाई मजबूती से चट्टान की तरह खड़ा है और इन्हें जेल भेज के ही दम लेंगे। इनके सारे झूठ के नैरेटिव को एक्सपोज करेंगे, चाहे कितनी बड़ी मीडिया संस्थान एक तरफ खड़ी क्यों ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका साथ है हमारे साथ। आपको मालूम है कि क्यूबाई न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, तो कल का इंतजार कीजिए, कल फिर इन्हें एक्सपोज करेंगे, कल फिर कोई बहाना बनाएगा, कल फिर टलने की कोशिश होगी होगी ये चलती रहेगी, लेकिन इन्हें एक्सपोज करेंगे पब्लिक डोमेन में, इन्हें एक्सपोज करेंगे अदालत की निगाह में और इन्हें जेल तक भेजेंगे। इंतजार कीजिए 18 अगस्त का। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।